हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों, इस समय हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज पढ़ा रहे हैं। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज में सबसे पहला रिलेशन है कि रिलेशनशिप एमंग सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव। रिलेशनशिप बिटवीन सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव, यानी हर वाक्य का सुपरलेटिव भी बनेगा, कंपैरेटिव भी बनेगा, पॉजिटिव भी बनेगा। और इसमें दो टाइप के वाक्य होते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप थे उसके हमने 2 दिन अलग अलग ढंग के एग्जाम्पल देकर के आपको समझाया। आज हम इसका सेकंड टाइप पढ़ा रहे हैं, दूसरा टाइप, और वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी हम रखेंगे ताकि डिफरेंस क्लियर हो। तो देखिएगा सेकंड टाइप में ऐसे वाक्य दे दिया जाए कि रवि इज वन ऑफ द बेस्ट student in the class। ये सेंटेंस है कि रवि इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, हो गए यहाँ पर स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ध्यान दीजिए, इसके पहले जो आपने रिलेशन पढ़ा था उसमें आपने क्या देखा था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले केवल द था, और इसमें सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ द। तो इस नियम में सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ द का प्रयोग होगा, इतना ध्यान देना। दूसरी चीज उसमें क्या था कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो नाउन होता था, नाउन होता था, वो सिंगुलर होता था। ऐसे था ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, और यहाँ पर ही वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स प्लूरल इन द क्लास। और एक चीज ध्यान देना, ये वाक्य सेंटेक्स में भी बहुत पूछा जाता है, करेक्शन में। कैसे पूछा जाता है? ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। तो क्या होगा? स्टूडेंट्स। तो इस नियम की एक विशेषता समझ लीजिए कि इस नियम में सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ द का प्रयोग होगा और आगे वाला नाउन प्लूरल होगा। समझ गए ना? वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये हो गया सुपरलेटिव। अब इसका जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो इस नियम का जो पॉजिटिव बनेगा, यानी जिस सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ द होगा उसका पॉजिटिव वेरी फ्यू से शुरू होगा। देखिए कैसे बना रहे हैं, ध्यान दें कि वेरी फ्यू, और उसमें क्या था? नो अदर से वाक्य शुरू होता था। इसमें किससे शुरू होगा? वेरी फ्यू। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, सीधे चले गए इन द क्लास। अब इसमें वर्ब प्लूरल लगेगी, यानी वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास आर शो। अब बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव होगा गुड। तो सो गुड एज रवि, ये बात एज रवि। इसका मतलब है कि रवि इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। रवि कक्षा के सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से एक है। इसका मतलब है वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास आर सो गुड एज रवि, यानी कक्षा में ना के बराबर छात्र इतने अच्छे हैं जितना कि रवि। तो क्या सीखा आपने? पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से शुरू। ये निगेटिव अर्थ देता है क्योंकि फ्यू का मतलब होता है नथिंग, ना के बराबर। फ्यू का मतलब नथिंग, ना के बराबर, और अ फ्यू का मतलब होता है समथिंग, कुछ, अ सर्टेन नंबर्स, और द फ्यू का मतलब बहुत कम लेकिन सब। तो यहाँ पर देखिए फ्यू यूज हुआ, इसका मतलब ना के बराबर, उससे पहले वेरी लग गया तो और ताकत मिल गई, तो वेरी फ्यू का मतलब निगेटिव। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास आर सो गुड एज रवि। क्या देखा कि पॉजिटिव किससे शुरू होगा? वेरी फ्यू से, और यहाँ नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। अब इसका कंपैरेटिव कैसे बनेगा? देखिए कंपैरेटिव बनेगा रवि इज, अब ये बेस्ट डिग्री है सुपरलेटिव और पॉजिटिव में गुड आया, तो कंपैरेटिव में बेटर, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन लगता है, ये पहले से तुम्हें मालूम है। तो रवि इज बेटर दैन,
देखिए कल जो पिछले नियम पढ़ा था उसमें देन एनी अदर होता था, और उसमें देन मोस्ट अदर या मेनी अदर, मोस्ट अदर भी यूज होगा यहाँ पर, और इसकी जगह मेनी अदर भी यूज कर सकते हैं। तो मोस्ट अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये बढ़िया। तो सेकेंड टाइप में क्या देखा आपने कि जो सुपरलेटिव डिग्री का है वो सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ का प्रयोग होगा और सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन प्लूरल होगा। फर्स्ट में क्या देखा कि फर्स्ट में इसका वेरी फ्यू से शुरू होगा, उसके बाद नाउन प्लूरल होगा, फिर वर्ब भी प्लूरल होगा और एज सो एज लगेगा ही लगेगा। कंपैरेटिव में क्या देखा कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन तो लगता ही है, और देन के बाद पहले वाले नियम में एनी अदर का प्रयोग होता है, यहाँ पर मोस्ट अदर होगा या मेनी अदर होगा, मोस्ट अदर के लिए मेनी अदर, और आगे का नाउन प्लूरल होगा स्टूडेंट। वहाँ होता है देन एनी अदर स्टूडेंट या देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स के पास। लगभग समझ में आया होगा, ध्यान दीजिए। इसका एक एग्जांपल और है, जैसे माउंट एवरेस्ट is one of the highest peaks in the world. Mount Everest is one of the highest peaks in the world. यानी माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। तो देखिएगा ये हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री का काम कर रहा है, उसके पहले वन ऑफ द का प्रयोग है, आगे का नाउन प्लूरल, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स। और इसका जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो वेरी फ्यू से वेरी फ्यू और सीधे चलेगा पीक्स इन द वर्ल्ड, प्लूरल नाउन पीक्स इन द वर्ल्ड। अब आगे जो वर्ड लगेगी आर, शो हाई, यहां पर ये डिग्री है, और शो एज, चूंकि वेरी निगेटिव सेंस देता है इसलिए शो एज का प्रयोग, शो हाई एज, आगे माउंट एवरेस्ट। क्लियर हुआ? तो वेरी फ्यू पीक्स इन द वर्ल्ड आर सो हाई एज माउंट एवरेस्ट। अब जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो सीधे चलेंगे, माउंट एवरेस्ट इज, डिग्री आ गई हायर, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन, कंपैरेटिव देन लगता है, और देन हम यहाँ पर मेनी अदर का प्रयोग किया जा रहा है, मेनी अदर। अभी तो मैंने बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन, और देन के बाद चाहे तो आप मोस्ट अदर का प्रयोग कर दो, चाहे मेनी अदर का प्रयोग कर दो। तो मेनी अदर पीक्स इन द, तो क्या बना? सुपरलेटिव है, माउंट एवरेस्ट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड। पॉजिटिव बना, वेरी फ्यू पीक्स इन द वर्ल्ड आर सो हाई एज माउंट एवरेस्ट, और कंपैरेटिव बना, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन मेनी अदर पीक्स इन द वर्ल्ड। समझ गया ना? अब देखिए इसका चौथा तीसरा वाक्य में दे रहा हूं, जैसे वाक्य दिया जाए, पहले पॉजिटिव रख रहा हूं, जैसे वेरी फ्यू गर्ल्स in the class, in the village are so beautiful as Sita. This sentence. Very few girls in the village are so beautiful as Sita. यानी गांव में ना के बराबर लड़कियां इतनी सुंदर है जितनी की सीता। अब देखा वेरी फ्यू,
few girls. Very few girls in the village. In the village are so beautiful as सीता. अब ये तो पॉजिटिव हो गया. इसका जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो कंपैरेटिव में सीधे सीता को लाया जाएगा. सीता इज. अब ये ब्यूटीफुल एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका कंपैरेटिव होगा मोर ब्यूटीफुल. तो सीता इज मोर ब्यूटीफुल और देन यहाँ पर मेनी कर दो चाहे मोस्ट कर दो. तो मेनी अदर गर्ल्स इन द विलेज. ये बन गया. सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर देन मेनी अदर गर्ल्स इन द विलेज. ये कंपैरेटिव हो गया. कंपैरेटिव के बाद दैट और उसके बाद मेनी अदर नाउन आ गया. और इसका जब सुपरलेटिव बनाएंगे कैसे बनेगा देखिए. सीता इज वन ऑफ द मोस्ट. अब ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव बनेगा मोस्ट ब्यूटीफुल. तो सीता इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द विलेज. इसका मतलब हुआ कि सीता गांव में सबसे अधिक सुंदर लड़कियों में से एक है. सीता इज वन ऑफ द के बाद मोस्ट ब्यूटीफुल. यहाँ एक डिग्री का सुपरलेटिव डिग्री है. उससे पहले द लग गया और उससे पहले वन ऑफ द पूरा लग गया है. और कंपैरेटिव है सीता इज मोर ब्यूटीफुल. ये कंपैरेटिव डिग्री है. इसके बाद देन लग गया फिर मेनी अदर लग गया गर्ल्स इन द विलेज. और कंपैरेटिव में पॉजिटिव में वेरी फ्यू गर्ल्स इन द विलेज आर सो पॉजिटिव डिग्री. ठीक है ना. इसी प्रकार से माउंट एवरेस्ट इज हायर. ये कंपैरेटिव डिग्री है. इसके बाद देन फिर मेनी अदर लग गया. यहाँ वेरी फ्यू वाले में दिस इज द वन आर सो क्लियर हो गया. और ये वन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री. एक एग्जांपल इसका और देने का देखिए. जैसे दे दिया जाए जैसे अमेरिका. कंपैरेटिव वर्ड पहले दे रहे हैं. अमेरिका इज रिचर देन. हम मोस्ट अदर लिखे दे रहे हैं. मोस्ट other countries in the world. यानी अमेरिका संसार के अधिकतर देशों की अपेक्षा ज्यादा धनी है. यानी ये रिचर कंपैरेटिव डिग्री. इसके बाद देन और देन के बाद मोस्ट अदर कंट्रीज. ठीक है ना. इसी तरह डिग्री है. अब इसका हम सुपरलेटिव बना रहे हैं. कैसे बनेगा देखिए. अब दैट मोस्ट अदर है तो सुपरलेटिव में वन ऑफ द लगेगा. तो सुपरलेटिव होगा अमेरिका इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज. यहाँ पर ध्यान देना है. वन ऑफ द रिचेस्ट डिग्री के बाद हमेशा नाउन प्लूरल होगा. कंट्रीज इन द वर्ल्ड. यानी डिग्री का काम कौन कर रहा है. रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. और उसके पहले वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री. अब इसका पॉजिटिव कैसे बनेगा. वेरी फ्यू से. तो वेरी फ्यू. अब इसके आगे नाउन प्लूरल होगा. कंट्रीज सीधे इन द वर्ल्ड. आगे की बात प्लूरल आर सो रिच. ये डिग्री लग रही. एंड
ये सो है, ये जो पॉजिटिव डिग्री यूज होता है, बीच यहाँ पर डिग्री है, और इधर वेरी कुछ वर्ड शुरू हो रहा है, वेरी क्यू के बाद जो भी नाउन लगेगा वो प्लूरल में लगेगा। तो वर्ड बना अमेरिका इज रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज या मेनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये कंपैरेटिव है। अमेरिका इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये आपका सुपरलेटिव है। और पॉजिटिव में वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर सो रिच एज अमेरिका। तो एक बार मैं थोड़ा सा फिर बता दे रहा हूँ कि इस नियम में सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ द का प्रयोग होगा और आगे का नाउन प्लूरल होगा। पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से शुरू होगा, नाउन प्लूरल होगा, आगे की वर्ब भी प्लूरल होगा। और कंपैरेटिव में कंपैरेटिव डिग्री के बाद बैंक लगता है, उसके बाद मेनी अदर अथवा मोस्ट अदर का प्रयोग होगा तथा नाउन प्लूरल होगा। क्लियर? ये एग्जाम्पल मैंने बताया और ध्यान से समझना, और इस टाइप के एग्जाम्पल आप अपने आप ओन प्रिपेयर बना करके उनको करिएगा। एक्सरसाइज मिक्सअप मिलेगी आपको। ठीक है? ओके।